गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिव को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है। एंड कलेक्टिव है तो जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट करे, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जैसे क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस किया जाए, आपको पॉजिटिव किया जाए, आपको सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड किया जाए। आज जो चैनलाइज मैसेज आया है, ये आया है कि आपसे ईर्ष्या करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय बहुत बुरी कंडीशन में हैं। उनकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और हो सकता है कि अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपसे ईर्ष्या करने वाले लोगों ने हो सकता है आपके ऊपर स्पेल्स किए, ब्लैक मैजिक किए, तंत्र क्रियाएं की, और हो सकता है समय वो अपने लाइक कि उनको शनिदेव पनिश कर रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में इतना सारा प्रॉब्लम चल रही है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपसे ईर्ष्या करने वालों की क्या दशा हो रही है, उनके जीवन में क्या क्या चल रहा है। चेक करते हैं जो भी आपके एनिमीज है, इनकी एनर्जी क्या है। डेफिनेटली क्योंकि आपसे ईर्ष्या करते थे या करते हैं और आपको ईर्ष्या के चक्कर में ये बहुत सारा ब्लैक मैजिक सेंड कर रहे हैं, नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं। तो देखेंगे ना, आप तो डिवोटी हैं और आप बहुत अच्छी सोल है और आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है। अब भगवान पे बहुत असीम आपका भगवान पे विश्वास है, ठीक है, ऐसा एक विश्वास जो टूटता नहीं है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी ऊर्जा यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ अलाइन हो रखी है, तो आप एक सही मार्ग में, पथ पे चल रहे हैं। और इन लोगों ने बिना बात की आपसे ईर्ष्या पाल के रखी है, जबकि ऐसा कोई लेन देन में कोई खास देख नहीं पा रही हूँ। अब कलेक्टिव लेवल में तो हो सकता है कोई लेन देन भी हो आप लोगों का, लेकिन ये लोग आपसे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करते हैं और आपको परेशान करने के लिए, आपका जीवन खराब करने के लिए, ये आपके लिए, या मैं बोलूँगी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जो इन्होंने बोया है वही ये काट रहे हैं, इसीलिए तंत्र क्रियाएं बैकफायर कर दी गई है। क्लेम कर लेना इस एनर्जी पे, इस रीडिंग पे, क्योंकि जिसको लगता है कि ये हमारे एनिमीज ने, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, समय एकदम उल्टा हो गया है। आपका समय खराब करना चाहा, समय इनका खराब हो चुका है, क्योंकि समय सब जख्मों का हिसाब समय लेता है, जख्म सब समय भरता है। समय बहुत बलवान है, आप लोगों ने सुना होगा। तो हो सकता है कि आप साइलेंट रहे हमेशा, ये जानते हुए भी कि आपके ऊपर क्या रिचुअल्स हो रहे हैं, क्या अटैक हो रहे हैं। आपने धैर्य बना के रखा और अब समय जवाब दे रहा है आपकी चुप्पी का। अब आपकी चुप्पी यूनिवर्स की तरफ से इनको जो है ट्रिगर मिल रहा है। आपने यूनिवर्स पे छोड़ा, अब यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी तरफ से सरेंडर मोड में रहिए। आप अपनी तरफ से कोई कर्मा क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि उचित समय पर सब कुछ आता ही है, ठीक है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। डेफिनेटली अब ये इंसान जो है एक टाइम में बहुत सेटल थे, ठीक है, सब कुछ देखा जा रहा है। करियर भी, मे बी इनका परिवार, फैमिली, बहुत अच्छा पैसा, सब कुछ थी इनके पास, और यहीं पे अब ये सारी चीजें छिन रही है, ठीक है। क्योंकि होता है ना, जब इंसान का लाइक कि अच्छा टाइम चलता है तो उसके पास सब कुछ होता है। आप देखो, अच्छे को भी संभाल के रखना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी काबिलियत है। इनको यूनिवर्स ने सब कुछ दिया, ठीक है, और यूनिवर्स ये चाहते तो, अब आपने सही किया गलत किया, ये जजमेंटल ना होके अगर ये भगवान पे विश्वास रखते और भगवान पे सब छोड़ देते तो आज इनकी ये हालत नहीं होनी थी। इनसे बहुत कुछ छीना जा रहा है। बहुत सारे लोगों के परिवार में कुछ ऐसी मुसीबत आ गई है, जैसे अगर करियर है तो करियर में कोई स्ट्रगल चल रहा है। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो सडन लॉस की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस समय ये पैसे और करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ओके। 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली प्यार भी यहाँ पे इफेक्ट हुआ है। प्यार भी यहाँ पे एक टाइम था जब इनके पास सब कुछ था, प्यार था, करियर था, पैसे थे, रिश्ते थे, क्योंकि बहुत ही एक आनंद वाला जीवन इनका था।
वेल सेटल्ड करियर, वेल सेटल्ड करियर। और यहाँ पे बहुत सारा प्यार, रिश्ते, सबका इनको भर भर के प्यार मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, इनको पूछा जा रहा था। अब देखते हैं इनके रिश्तों के साथ क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चेंज आया इनके करियर में, और इनके सब कुछ बंद कर दिया गया है, इनके मार्ग ही बंद कर दिए गए हैं। आज जो एनर्जी पिक हो रही है, इंसान, ये जो एनिमीज है, इनको यूनिवर्स ने सब कुछ दिया। शायद मैं बोलूँगी ये ऐसे लकी पर्सन है जिनको कम एफर्ट में सब कुछ मिल गया, फिर भी इन्होंने अपने गलत कर्म से सब कुछ खराब कर दिया है। इनको एक भरा पूरा परिवार मिला, इनको बहुत सारा पैसा धन दिया गया, इनको मान सम्मान दिया गया, और हो सकता है इनको एक अच्छा पार्टनर भी मिला था, लेकिन इन्होंने अपनी गलतियों के चलते हुए सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब होता है ना कि किसी को भगवान ने बहुत कुछ दे दिया और अपनी नासमझी से, अपने गलत आदतों से, अपनी गलत सोच और विचार से उसने सब खत्म कर दिया। कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपना घर ही बर्बाद कर दिया जलन के चलते हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टक हो चुके हैं, इनका धन, इनकी लाइफ बिल्कुल स्टक हो चुकी है। और ये जो नेगेटिविटी इन्होंने आपको सेंड की थी, आज इनकी दशा क्या है कि आज इनकी लाइफ में सारी चीजें रोक दी गई है। इनके लाइफ में एक टाइम भगवान ने भर भर के चीजें भेजी, पैसा भेजा, धन भेजा, क्योंकि यहाँ पे करियर और रिश्ते दोनों ही एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि लोग इनको देख के सोचते होंगे कितने लकी हैं, इनके पास सब कुछ है, इनके पास एक बहुत प्यारा पार्टनर है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, फैमिली है। बट आज सब कुछ धीरे धीरे, अब घर के अंदर क्या चल रहा है लोगों को क्या पता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग तो नो कांटेक्ट में चले गए हैं, अपने रिश्तों से डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि भगवान ने इनको बहुत भी बड़ी सजा दी है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, यूनिवर्स जो है हिसाब किताब बैलेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपका करियर, आपका पैसा और आपके रिश्ते को टारगेट किया। और यहाँ पे क्योंकि आप सरेंडर मोड में हैं, आप यूनिवर्स को बहुत ट्रस्ट करते हैं, आप बहुत सारे लोगों की एनर्जी भगवान के साथ अलाइन कर रही है, तो ऐसे तो नहीं कर रही होगी ना आप, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे या बहुत ज्यादा भक्ति और जप तप माला करते होंगे, और साथ में आप एक नेक इंसान भी होंगे, तभी तो आपकी एनर्जी भगवान की एनर्जी के साथ अलाइन कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही है, अदरवाइज नहीं करती। तो यहाँ पे अब जो है हिसाब किताब हो रहा है, और ये हिसाब किताब कौन कर रहा है? स्वयं यूनिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो है आपकी तरफ खुशियां आएंगी, जितना ये बर्बाद होंगे उतनी ज्यादा आपकी खुशियां आएंगी लाइफ में। तो आप देखेंगे एक टाइम था जब आप रो रहे थे और ये बैठ के तमाशा देख रहे थे, एक टाइम था जब आप स्टक थे और ये लोग अपनी लाइफ में चिल मार रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। आज सेम चीजें आपके जीवन में परिवर्तन हो गया है, अब आप खुश रहने लग गए हैं, आप आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जितना आप आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा ये जो है नेगेटिव एनर्जी में जाएंगे, ठीक है। पेज ऑफ वैंड, मैंने बोला ही था, आप लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्त चिल मार रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी लाइफ को। एक टाइम ये करते थे और एक टाइम आप शांत बैठे हुए थे, आप अपनी परिस्थितियों के चलते बहुत ज्यादा थके हुए थे, या मैं बोलूंगी ब्लॉक्ड थे। तो कहीं ना कहीं उस साइलेंस में आपने भगवान का हाथ पकड़ा, ठीक है। अब जो भगवान का हाथ पकड़ा उस साइलेंस में, आज ये है जो एक्सप्लोरिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, और ये सब कुछ ठीक होते हुए भी और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए भी इन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। क्यों? खाली एक ईर्ष्या के चलते हुए, खाली यहाँ पे शक के चलते हुए, ठीक है। अब ये चाहते तो काफी कुछ देखो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर देखो, अगर कुछ गलत हो रहा है, इनको लग रहा है कि आप इनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, फिर भी इनको धैर्य रखना चाहिए था और भगवान से विनती करनी चाहिए थी, या भगवान से इंसाफ मांगना चाहिए था। बट ये तो खुद ही इंसाफ करने निकल पड़े ना, इन्होंने खुद को ही भगवान समझ लिया, तो फिर भगवान तो इनको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, कार्ड हो लेते हैं। हाँ, डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे जो है इनकी लाइफ से सारी चीजें रिलीज हो रही है। 6 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है। क्यों? कि गलत डिसीजन लिया गया, आपके साथ यूनिवर्स है और इन्होंने गलत फैसलों से अपने जीवन का सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब जो है आप एक हैप्पी फैमिली में आने वाले हो, धन की वर्षा होने वाली है, आप लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो है एनर्जी की बात करें अगर, तो यहाँ पे देखो, एक टाइम था कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं थी, समय आपका उल्टा चल रहा था, खराब चल रहा था, और अब देखेंगे अब इनका समय खराब हो चुका है, इनका समय उल्टा हो गया है, ठीक है। तो 10 की एनर्जी है, एंजल नंबर 6 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है, 12 की एनर्जी है, 15 की एनर्जी है,
15 की एनर्जी है, 14 की एनर्जी है, एंजल नंबर 66 की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे एंजल नंबर आज क्या आए हैं, 66 और 10 है, तो आप क्लेम कर सकते हैं एंजल नंबर 66 और 10 में। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे कार्ड आए हैं। मेजर अरकाना का कार्ड द डेविल और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो यहाँ पे 12 की 12 राशियां और 5 के 5 एलिमेंट आए हैं। टेम्परेंस भी यहाँ पे आई है। ठीक है, तो जो डेविल क्रिया इन्होंने आपके लिए की थी ना, समय अब उल्टा हो गया है। अब भगवान चीजें बैलेंस कर रहे हैं। इन्होंने आपका जीवन दुखी कर दिया था, आपका जीवन नीरस कर दिया था, आपको स्टक कर दिया था। अब भगवान जो है हिसाब किताब इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, पेस की एनर्जी है यहाँ पे, एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, शॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पाइसेस, सो यहाँ पे शॉर्ट्स की एनर्जी है, यहाँ पे एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा की एनर्जी है, पेंटिकल है टोरस वर्गो कैप्रिकॉन, और कप्स की एनर्जी है पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। ठीक है, तो ये नंबर आपसे रिलेट कर सकते हैं और ये राशियां आपकी हो सकती है। तो इन एनिमीज को और क्या सजा मिल रही है, थोड़े से कार्ड और ले लेते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। इन एनिमीज को और क्या भुगतना पड़ रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। कंपैरिजन 5 नंबर। अब आप देखेंगे इनका जीवन बहुत खुशहाल था, अब इनका जीवन खराब हो रहा है और आपका जीवन सुधर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी कंपैरिजन हो रहा है। एक टाइम था जब बहुत खुश थे ये लोग अपनी लाइफ में, बट गलत कर्मा क्रिएट कर दिया इन्होंने, बस इनसे ये गलती हो गई है। ट्रैवलिंग का कार्ड, क्योंकि शनिदेव किसी को नहीं छोड़ते हैं, शनिदेव सारा हिसाब किताब रखते हैं। और ये क्या, ये खुद भगवान बनने चले थे। इन्होंने सोचा कि अपने स्पेल से, तंत्र क्रियाओं से आपका जीवन बर्बाद कर देंगे, लेकिन आप एक ब्लेस्ड सोल हैं, आप प्रोटेक्शन में हैं। आपको दुनिया किस नज़र से देखती है आई डोंट नो, बट ईश्वर आपको बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं और आप ईश्वर के एक बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो ईश्वर आपको इतना ही पवित्र समझते हैं जितना गंगा जल है। ठीक है, सो आपको कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपसे स्वयं ईश्वर कनेक्ट है, तो आप यहाँ पे गंदे हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सच में गंदे होते तो ईश्वर आपको इतना प्रोटेक्शन नहीं और इतना प्यार नहीं देते, है ना। तो ट्रैवलिंग का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। ओके, अब इनकी ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी है, आपकी समाप्त हो चुकी है। चलो, इनका तो जो हो रहा है हमने देख ही लिया है। अब यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं, आपके लिए कार्ड निकालेंगे। तो मैं पहले सफल कर लेती हूँ, बिकॉज अभी हमने इनकी एनर्जी निकाली है तो हमको आपकी एनर्जी तो निकालनी पड़ेगी। ओके, सो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव के लिए भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज और ब्लेसिंग्स आ रही है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपको इन बंधनों से आजाद कर दिया गया है। अब देखो इन्होंने आपके लिए क्या क्या क्रिएट कर रखा था, कितनी सारी नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड की थी, और रिवेल का कार्ड है। अब विद्रोह हो गया है, भगवान अब आपको आजाद करने वाले हैं। सो आपको तो पता ही है, जब श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ तो उस समय उनकी जो माता पिता थे वो बेड़ियों में कैद थे, लेकिन भगवान का जन्म होते ही खुद ब खुद बेड़ियां खुल गई, खुद ब खुद वो आज़ाद हो गए और खुद ब खुद वो सही जगह पहुंच गए जहां उन्हें सुरक्षा मिली, प्रोटेक्शन मिला। अब आप सोचिए आप कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, खुद ब खुद आपकी बेड़ियां खोल दी गई हैं, आपको एक सुरक्षित स्थान में भेज दिया गया है। दैट मीन आप प्रोटेक्टेड है, नो थिंगनेस की एनर्जी है। ठीक है, आपका जीवन ये करा था, आपका जीवन एक टाइम के लिए बिल्कुल ब्लैंक कर दिया था, आपका जीवन यहाँ पे खत्म कर दिया था, बट अब जो है आप एक उजाले की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अब आप जो है आपका जीवन धीरे धीरे सुधर रहा है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, धीरे धीरे। ठीक है, तो अब आप खुशियों की तरफ जा रहे हो, उछाल कर रहे हो। डेफिनेटली आपका जीवन अवेंडेंट हो रहा है, आप ब्लेस्ड हो रहे हो, आप सुरक्षित हो रहे हो। मुझे आप सुरक्षित दिख रहे हैं पूरी तरह से। लवर्स की एनर्जी, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, प्यार सुधर रहा है, आपका जीवन सुधर रहा है। आपका एक टाइम था जब यहाँ पे जो है आपके जीवन में बहुत सारा वर्डन क्रिएट किया गया, नाउ अब 6 की एनर्जी है। ठीक है, तो भगवान ने आपके जीवन का सारा वर्डन खत्म कर दिया है या करने वाले हैं, मोमेंट टू मोमेंट, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी है। अब देखिए इन्होंने तो कोशिश बहुत की खत्म करने की आपके जीवन को। ठीक है, आपके लिए बहुत सारी बेड़ियां नेगेटिविटी भी सेंड की, बट भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। ठीक है, धीरे धीरे आपका जीवन, आपके जीवन में जो भी वर्डन परेशानी थी, पैसे का ब्लॉकेज था, वो हट रहे हैं। भगवान की कृपा, भगवान का प्यार आपको मिल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी सोल है, तभी तो भगवान आपको प्यार कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक किया गया था आपके लिए, टावर तोड़ने के लिए,
आपको पूरी तरह से खत्म करने के लिए आपका परिवार, आपका घर, आपके बच्चे, सबके ऊपर यहाँ पे स्पेल्स किया गया था। लेकिन देखो यहाँ पे जो टावर है ना, जो इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, इसको ये तोड़ नहीं पाए, क्योंकि इस टावर की नींव बहुत मजबूत है। ये विश्वास की नींव है, ये ट्रस्ट की नींव है, ये डिविनेशन की नींव है, ऐसे कोई नहीं हिला सकता है। ठीक है, तो देखते हैं और क्या एनर्जी अपडेटिंग आ रही है माता रानी की तरफ से। आइसोलेशन का कार्ड है। ठीक है, एक टाइम बहुत बुरा आपने फेस किया, बहुत ही बुरी परिस्थिति आपकी रही, आप बहुत रोए, तो आपके एक एक आंसू का हिसाब लिया जा रहा है। मैजर का कार्ड है, आपसे जो छीना गया था वो आपको वापस किया जा रहा है। आपकी कर्मा साइकिल एंड की जा रही है, इनके साथ आपकी जो भी कर्मा साइकिल थी एंड हो रही है। 3 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड, 5 नंबर का कार्ड और 6 नंबर का कार्ड। ठीक है, आपका कर्मा साइकिल, आपकी पेन, आपका दुख, आपका रोना, आपकी तकलीफ, आपसे जो छीना गया था, सब वापस किए जा रहे हैं आपको। ओके, तो नो मैटर, मुझे लगता है अब ये जो है आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 1-2 कार्ड और लेते हैं। यूनिवर्स माँ भगवती आपको और क्या दे रही है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। माँ भगवती आ गई है स्वयं। 6 नंबर आपको सक्सेस दे रही है, आपको विजेता बना रही है। इस ईर्ष्या और इस जलन और इस दुश्मनी की जो लड़ाई थी, इसमें जीत आपकी हुई है। क्यों? क्योंकि सक्सेस आपकी तरफ है, माँ भगवती आपकी क्योंकि माँ भगवती आपकी तरफ है, दिव्य शक्ति आपकी तरफ है, स्वयं माँ आदि शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो स्वयं यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपकी जीत तो निश्चित होनी ही है। एंजल नंबर 666 की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो अब आपके जीवन में चाहे धन है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे सफलता है, आपके कदम छूने वाली है। 666 की एनर्जी कंप्लीट एनर्जी है। तो अपनी एनर्जी पे क्लेम कर लीजिएगा। कमेंट्स में 666 जरूर लिखिएगा। इस एनर्जी को अपने नाम रजिस्टर जरूर करवाइएगा। ठीक है, कंडीशनिंग, ओके, आपके जीवन की कंडीशनिंग हो चुकी है, तो इसीलिए 666 कंप्लीट एनर्जी आई थी। आप लोग गाइडेड सोल है, आप लोग डिवाइन की गाइडेंस में चल रहे हैं। एंजल नंबर 33 की एनर्जी है, और शायद आप लोग या तो मेरी या किसी की गाइडेंस में चल रहे हो, आपको हील किया जा रहा है, क्योंकि 33 की एनर्जी है, और यहाँ पे किसी की गाइडेंस में ही आपका जीवन सुधर रहा है। कंडीशनिंग की एनर्जी है। 33 और 666 की एनर्जी है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। यहाँ से भी 8 नंबर आया है, 5 नंबर आया है, 4 आया है, 666 666 है, 4 है, 44 है। ओ माय गॉड, आपकी तरफ यूनिवर्सल सपोर्ट आ रहा है। 44 की एनर्जी है। ठीक है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से आपको जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको सक्सेस किया जा रहा है, आपको जो है विक्ट्री करा जा रहा है, आपकी कंडीशनिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी, हाँ, अब गाइडेड है, बिल्कुल डेफिनेटली अब गाइडेड है। आपके जीवन में ये करने की कोशिश की थी, अंधेरा लाने की कोशिश की थी, आपको तोड़ने की कोशिश की थी, बट आपके साथ खुद दिव्य शक्ति है, माँ आदि शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपको जो है किसी न किसी यूनिवर्सल एनर्जी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। यहाँ पे दिव्य शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और आपके प्यार की रक्षा कर रही है, आपके रिश्तों की रक्षा यहाँ पे स्वयं माँ आदि शक्ति कर रही है। ठीक है, सो आपके जीवन में इन लोगों ने वर्डन क्रिएट करने की कोशिश की, इन लोगों ने आपको नेगेटिविटी और जंजीरों में बांधने की कोशिश की, और जो आपका था उसको छीनने की कोशिश की। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, ये एनिमी, ठीक है, बट जो आपका है वो आपका ही है, उसको कोई छीन नहीं सकता आपको। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, सबको क्लेम करना है, और क्लेमिंग में यहाँ पे 666 लिखना है। ओके, और क्लेमिंग में आपको 666 लिखना है। ओके, सो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। जितना पर्सन रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा, लिव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना है। ओके, 12 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, क्योंकि समस्या आपके पास है और समाधान मेरे पास है। लाइव को अटेंड कीजिए, अपने लाइफ में चेंज देखिए। ठीक है, क्योंकि हमारा यही काम है, आप लोगों को गाइड करना, आपको मोटिवेट करना, आपको सही मार्ग प्रदर्शन करना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिसने नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपका जीवन परिवर्तन हो, आपको कुछ न कुछ मार्ग प्रदर्शन ईश्वर करे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।